अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तेज़ाब और असास के बारे में अर्हीनियस का नज़रिया क्या था? Svante Arrhenius, a Swedish chemist, explained that aqueous solution of acid and base can conduct electric current by producing ion in aqueous solution. Svante Arrhenius एक स्वीडन केमिस्ट था। उसने एक्सप्लेन बयान किया that aqueous solution आबी महलोल of acid and base, तेज़ाब और असास का जो आबी महलोल होता है, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर बिजली का करंट जब पास हो जाता है, प्रोड्यूसिंग आयन इन एक्वेस सोल्यूशन, तो आबी महलोल में ये आयन्स पैदा करती है। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट 1884, एन एसिड इज केमिकल सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन एक्वेस सोल्यूशन टू हाइड्रोजन आयन्स। अर्हीनियस ने तेज़ाबों के बारे में 1884 में ये कंसेप्ट बयान किया कि इन एसिड के तेज़ाब वो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो डिसोसिएट हो जाती है एक्वेस सॉल्यूशंस में। डिसोसिएट मतलब है हल हो जाना, तहलील हो जाना। आबी महलूल में तहलील हो जाती है और ये हमें हाइड्रोजन आयन देती है या हाइड्रोजन आयन पैदा करती है। जनरली आयोनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस इज फॉलो। आमतौर पर आयोनाइजेशन आयनों का बन जाना ऑफ एसिड, यानी एसिड जब आबी महलूल पानी वगैरह में हल हो जाता है तो उसमें जो आयन्स पैदा होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। ये एक एक्वेस सॉल्यूशन है, आबी महलूल है एसिड्स का। जब इसको पानी में हल किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन और प्लस नेगेटिव आयन्स पैदा करती है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दी है, सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड एटसेट्रा आर एसिड बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्वेस सोल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इसने कुछ मिसालें दी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये तमाम एसिड्स होते हैं बिकॉज क्योंकि दे आयोनाइज, ये आयनों में आयन आयोनाइज हो जाते हैं, आयन बना देते हैं एक्वेस सोल्यूशन आबी महलूल में टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन पैदा कर देते हैं। ये फ्यू एसिड्स एंड देयर आयोनाइजेशन, कुछ एसिड्स और उनके आयोनाइजेशन दी गई हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, फार्मूला इसका HCl है। जब इसको पानी में हल किया जाता है या पानी में ये डिसोसिएट हो जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन इक्वेस मीडियम में पैदा करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड दूसरा एसिड्स है, इसका फार्मूला H2SO4 है। इसको जब पानी में हल किया जाता है या पानी में ये डिसोसिएट होकर जो होते हैं हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन पैदा करता है। नाइट्रिक एसिड्स HNO3 इसका फार्मूला है। पानी में हल होकर ये हाइड्रोजन आयन इक्वेस मीडियम प्लस नाइट्रेट आयन्स पैदा करता है। एसिडिक एसिड फार्मूला CH3COOH, पानी में इक्वेस मीडियम्स में ये एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन्स पैदा करता है। फास्फोरिक एसिड्स H3PO4 इसका फार्मूला है। पानी में ये इक्वेस मीडियम में हाइड्रोजन आयन प्लस फास्फेट्स आयन पैदा करता है। ये एक क्यों का मतलब है इक्वेस मीडियम, मतलब है कि इसका मीडियम्स जो है ये आबी महलूल में ये आयनों में डिसोसिएट हो जाती है। तो ये कंसेप्ट था अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जो उसने पेश किया था कि जब ये आबी महलूल या पानी वगैरह में हल होकर तहलील होकर डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन और इसके साथ नेगेटिव आयन्स बना देती है।